Hey guys, welcome back to the channel We the Beginners. So in today's video, what we are going to see is we are going to cover the constitutional bodies, non-constitutional bodies, the difference between constitutional and non-constitutional bodies, and the examples of them. Now the question that might become in your mind is that ये हमारे कौन से सिलेबस के पार्ट से आता है. तो यूपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर 2 होता है हमारा, तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इट. जीएस पेपर 2 में पॉलिटी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इट. और उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. नाउ व्हाई आई एम स्ट्रेचिंग दिस टॉपिक, द रीज़न इज़ दैट एवरी ईयर क्वेश्चन कम्स इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स फ्रॉम दिस टॉपिक. इस टॉपिक से आपके मेंस में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड फ्रॉम योर प्रीलिम्स ऑल्सो. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम किसको बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ किसको बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कौन इस्टेब्लिश करता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कौन इस्टेब्लिश करता है. सो एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. सो लेट्स मूव ऑन. Now let's first try to understand about constitutional bodies. हम किन bodies को constitutional bodies कहते हैं, right? So you need to understand that हमारा constitutional, हमारा जो constitution है, हमारी जो constitutional book है, वो हमारा prime source रहा है जिन bodies के establishment के लिए. उनको हम constitutional bodies कहते हैं. यानी कि जिन constitutional bodies का source हमारा constitution है, जो डायरेक्टली अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव करती हैं, ऐसी बॉडीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ पे डालेंगे आपका इलेक्शन कमीशन. जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. क्यों? क्योंकि इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डेराइव किया है. जो हमारा आर्टिकल नंबर 324 है वो हमारे इलेक्शन कमीशन की बात करता है, राइट. उसके अलावा अगर हम देखें आपका यूपीएससी, सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ये भी हमारे आर्टिकल से ही डेराइव्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही डेराइव्ड है. कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है? आर्टिकल 315 टू 323. आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो हमारे आर्टिकल हैं उनसे हमारा यूपीएससी डील करता है. तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो दो बॉडीज़ हैं, इसके अलावा और भी जो बॉडीज़ होती हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं, उनके साथ आर्टिकल्स एसोसिएट होते हैं. यानी कि आर्टिकल्स कहाँ पर होते हैं? आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं. तो ये सिंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड है, ये बॉडीज़ भी तभी से आउटसोर्स्ड हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड और कौन कौन सी बॉडीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं. तो जैसे आपने देखा होगा नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये सारी बॉडीज़ हमारे सिलेबस में, जीएस पेपर 2 के सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है. और इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और भी बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं. बस आपको याद रखना है कि वो हमारे आर्टिकल से डेराइव्ड हो, तो हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलेंगे. सो आई होप इट मेक सेंस एंड आपको चीज़ें क्लियर हुई हों कि हम किनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं. नाउ वी विल मूव अहेड. लेट्स सी अबाउट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. सो या लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारी कौन सी होती हैं? आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ा होगा, आपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ा होगा, राइट. आपने आरबीआई के बारे में पढ़ा होगा, आपने नीति आयोग के बारे में पढ़ा होगा. इनमें से कोई सी भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. यानी कि कोई भी बॉडी किसी आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है. इन बॉडीज़ को किसी और तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है. लेट अस ट्राई टू सी व्हाट वर दो सोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑल्सो. ओके, सो दिस इज़ योर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इनके क्लासिफिकेशन को हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. वन इज़ योर स्टैट्यूटरी बॉडी एंड वन इज़ योर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़. अब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी हैं? एक तो चीज़ हमने समझ ली दैट दीज बॉडीज़ डू नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड दे आर ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का जो सोर्स होता है वो होता है लॉ, पार्लियामेंट। यानी कि अगर हमारी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग के थ्रू किसी बॉडी को इस्टेब्लिश कर रही है तो वो बॉडी हमारी स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी। और वहीं अगर हमारी एग्जीक्यूटिव, जो हमारा गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग मिलकर अगर किसी बॉडी को इस्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। डिफरेंस इज़ वेरी सिंपल। सी, वन इज़ लेजिस्लेटिव एंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव। अगर हमारी कोई लेजिस्लेटिव वर्क करके कोई बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है तो वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, और अगर हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी बॉडी को इस्टेब्लिश कर रही है तो वो हमारी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होगी। आपको देखना होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो है फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। वन इज़ योर रेगुलेटरी बॉडी एंड वन इज़ योर क्वासी जुडिशियल बॉडी। नाउ रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी और क्वासी जुडिशियल कौन सी हैं? सो रेगुलेटरी बॉडीज़ हमारी वो बॉडीज़ होती हैं जिनको हमारी लॉ मेकिंग के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है और इनका वर्क होता है रेगुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल RBI एंड सेबी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या वर्क करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जितने भी बैंक्स हैं, हमारे सेंट्रल बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, उन सबको रेगुलेट करता है। तो किस चीज़ का वर्क कर रहा है? रेगुलेशन का। दैट्स वाई इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। और ये किसी आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। इसको RBI एक्ट ऑफ 1934 के थ्रू जो है इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि एक लॉ मेकिंग की गई, एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, उसके बाद ये बॉडीज़ हमारी फॉर्म हुई हैं। उसी तरीके से आपका सेबी क्या वर्क करता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो ये भी एक रेगुलेशन का वर्क कर रहा है, इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। तो उनकी वर्किंग के बेसिस पे कि वो किस तरीके का वर्क करनी है, हम उनको फर्दर क्लासीफाइड करते हैं, और उनके सोर्स के बेसिस पे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को क्लासीफाइड करते हैं। वहीं अगर हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ की बात करें तो ये जुडिशरी नेचर की होती हैं। जुडिशरी नेचर यानी कि ये जैसे हमारे जजेस होते हैं जो एडजुडिकेट करते हैं मैटर्स को, ये उसी तरीके का कुछ वर्क करती हैं, लेकिन ये कोर्ट्स नहीं होते। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये किसी आर्टिकल से एसोसिएटेड नहीं है। अगर किसी आर्टिकल से एसोसिएटेड नहीं है तो फिर ये क्या हुई? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में स्टैट्यूटरी बॉडी हुई कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हुई? तो क्योंकि ये लॉ मेकिंग के थ्रू बने हैं, इनके लिए क्या है? एक्ट आए हैं। NHRC के लिए एक्ट है, SHRC के लिए एक्ट है, तो इसलिए किस में आएंगी? स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर आएंगी। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर भी किस में आएंगी? रेगुलेटरी में आएंगी कि क्वासी जुडिशियल में आएंगी? अब देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, अगर हमारे कंट्री में कहीं पर भी ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं तो हम यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये उन कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है, किसी लॉ के वायलेशन को होने से कौन रोकते हैं? हमारे कोर्ट्स, हमारे जजेस। उसी तरीके का ये जुडिशरी वर्क परफॉर्म करती है, इसलिए इनको क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ बोलते हैं। तो ये आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। इसके अलावा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। फॉर एग्जांपल, एज अ इंडिविजुअल अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ माई राइट, और अगर डिपार्टमेंट मुझे वो इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन कंप्लेन टू CIC दैट आई नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज़ प्रोवाइड इट टू मी। ये डिपार्टमेंट मुझे प्रोवाइड करने से मना कर रहा है, तो CIC क्या करेगा? उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, उस पर एडजुडिकेशन देगा। तो ये जुडिशियल लाइक वर्क परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इनको क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ बोलते हैं। तो आई होप डिफरेंस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन बॉडीज़ को हमारा एग्जीक्यूटिव इस्टेब्लिश करते हैं। ऐसी कौन सी बॉडीज़ हुई हैं? जैसे कि हमारा नीति आयोग गया। नीति आयोग हमारी ऐसी बॉडी है जिसको हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, ना ही कोई आर्टिकल है। कोई आर्टिकल नहीं है, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कोई एक्ट नहीं है, इस वजह से स्टैट्यूटरी नहीं है। और क्योंकि इसको एग्जीक्यूटिव ने इस्टेब्लिश किया, इसलिए क्या है? एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसका कैटेगराइजेशन किस तरीके से होता है। In the upcoming videos, we are going to cover the constitutional bodies one by one. So if you like the video, don't forget to give thumbs up, share and subscribe.